हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो है होंडा की शाइन 100 DX के बारे में। इससे पहले मैंने इस गाड़ी का एक वॉक अराउंड वीडियो किया था, बट उसमें मैं राइड करके नहीं दिखा पाया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको राइड करके दिखाने वाला हूँ कि क्या परफॉर्मेंस आपको मिलेगा इसके इंजन से, और गाड़ी जो है ओवरऑल कैसी है। जैसे आप नॉर्मल वाली शाइन जो अभी तक आती रही है उससे कंपेयर करोगे तो राइड क्वालिटी में क्या फ़र्क आएगा और ओवरऑल जो फीचर्स हैं उसमें क्या फ़र्क आएगा। तो मैं आपको छोटा सा एक वॉक अराउंड करके चेंजेस जो है वो बता देता हूँ केवल, और उसके बाद मैं इसको चला के दिखाता हूँ तो आपको परफॉर्मेंस जो है इसकी पता चलेगी। चाबी आप देख सकते हो सेम चाबी है, उतना कोई फ़र्क है नहीं। होंडा की ब्रांडिंग और लोगो है, ऐसी कुछ कंप्यूटर वाली गाड़ी है तो उस हिसाब से बेसिक सी चाबी है यहाँ पे। मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ फटाफट क्या हुए हैं। देखो, सबसे पहले होंडा ने क्या किया है कि लुक वाइज उसको चेंज करने के लिए इसके टैंक के आसपास चेंजेस किए हैं। तो टैंक का जो डिज़ाइन है वो बदल दिया है, थोड़ा सा नए तरीके से डिज़ाइन किया है, दिखने में पहले से थोड़ा सा बड़ा भी लगता है। होंडा की ब्रांडिंग इस पर मिलेगी और ये ग्राफिक्स मिलेंगे। ग्राफिक्स किस तरह के लग रहे हैं वो आप बता सकते हो। देखो, टैंक में इस तरह के हैं, साइड में ऐसे कुछ आते हैं और नीचे की तरफ ऐसे सीट काउल के नीचे ऐसा कुछ आएंगे। टैंक को डिज़ाइन करने के साथ में इसको बड़ा किया है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले 9 लीटर का टैंक था, अब ये 10 लीटर का टैंक है। तो जैसे आप इसको स्प्लेंडर से कंपेयर करोगे, HF डीलक्स वगैरह से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट उसके बराबर लुक में भी आ गया है और कैपेसिटी जो है वो भी ऑलमोस्ट बराबर आ गई है। तो ये टैंक यहाँ पे मिलता है इस तरह का, मेटल में है, ये मेटल में है, कोई भी पैनल वैनल नहीं लगा अलग से। एक कम्यूटर जैसी दिखनी चाहिए उस तरह की गाड़ी दिखती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है या बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है। पहले थोड़ी सी छोटी ये जरूर लगती थी टैंक वैंक से, बट अब इसका साइज़ जो है वो काफ़ी हद तक सही है। यहाँ पे शाइन 100 DX की ब्रांडिंग जो है वो है। ये पैनल जो है ये फाइबर में है और पीछे जो है प्लास्टिक पैनल वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की यहाँ पे मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल का वेट बढ़ गया है, पहले 99 kg की मोटरसाइकिल थी और जो पुराना मॉडल था वो मतलब अभी भी मतलब बेचेंगे, तो वो बंद नहीं किया जा रहा होंडा की तरफ से अभी। और ये वाला जो मॉडल है उससे करीब 7 से 8 हज़ार रुपये महंगा रहेगा। तो ये चीज़ है। और 103 kg वेट आ गया, तो 4 किलो वेट अलग से ऐड हुआ है और स्टेबल तो चलती है ओवरऑल। फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है। फ्रंट में देखो, ये वाइजर जो है इसका डिज़ाइन थोड़ा सा बदल दिया है, होंडा की ब्रांडिंग। और ये अपने पास में क्रोम, ये क्रोम पहले नहीं था बट अब ये क्रोम है तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये यूनिट जो है ये बड़ी दिख रही है। अपने पास हैलोजन ही है, LED वगैरह तो देखो इस सेगमेंट में अपन लोग एक्सपेक्ट करते नहीं है, क्योंकि कीमत भी उसी हिसाब की है। ये 74,000 एक शोरूम पड़ती है, मतलब 74,000 रुपये एक शोरूम कीमत है, और 89,000 मतलब 89,000 रुपये ऑन रोड पड़ रही है कानपुर में। तो ये प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। और जैसे आपको इस गाड़ी को खरीदना है तो मैंने डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, वो डाल रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। श्री गुरु होंडा जो है शोरूम का नाम है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें, जैसे कि ट्यूबलेस टायर्स आ गए हैं। अब ये पहले नहीं हुआ करते थे तो मोटरसाइकिल थोड़ा अधूरी अधूरी लगती थी। ट्यूबलेस टायर्स ऐड करने के साथ में अलॉय व्हील्स तो देखो आ ही रहे हैं। 17 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर ये आएगा। और ट्यूबलेस टायर्स तो यहाँ पे देखो MRF की तरफ से टायर्स हैं, इतनी कुछ चौड़ाई है फ्रंट में। और जैसे पिछला टायर देखोगे तो उसमें भी आपको सेम विड्थ मिलेगी, ऑलमोस्ट 80 mm का टायर मिलता है। ये अपने पास में देखो पिछला टायर इस तरह का। टेल लाइट वगैरह में कोई चेंज नहीं है, टेल लाइट उसी तरह की आएगी, वैसे ही कुछ डिज़ाइन है, कोई वहाँ पर फ़र्क नहीं है। और एग्जॉस्ट को भी उसी तरह डिज़ाइन किया, बट इसमें जो है क्रोम की प्लेट ऐड की है। पहले ये थोड़ा सा वैसा किसी में मैट ग्रे या वैसा आता था, सिल्वर जैसा भी आ जाता था कुछ कुछ में, बट ये ऐसा कुछ आपको क्रोम में मिल जाएगी प्लेट। तो इस तरह की है। सस्पेंशन बदल दिए हैं, पिछले सस्पेंशन की यूनिट जो है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ पे पहले एडजस्टेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, अब ये करीब 5 स्टेप में एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो कंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, अपने वेट के हिसाब से आप कैसी जगह पे चला रहे हो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह के सस्पेंशन यहाँ पे डाल दिए गए हैं। इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, इंजन वही है अपने पास 98.98 सीसी का, जो कि सेगमेंट में अगर आप स्प्लेंडर से या जो HF डीलक्स आती है उससे कंपेयर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। पावर की बात करोगे तो पावर थोड़ा सा कम मिलता है, यहाँ पे 7.3 bhp का पावर है। और जो टॉर्क है वो 8.05 न्यूटन मीटर्स का है। तो टॉर्क तो ऑलमोस्ट उतना ही मिल जाएगा मतलब जितना सेगमेंट की गाड़ियों में है, बट पावर थोड़ी कम है। लेकिन ये मोटरसाइकिल जो है बाकी गाड़ियों से हल्की है, तो ये पावर टू वेट रेशियो के मामले में बढ़िया चलती है और पावरफुल फील भी हो जाती है एक 100 सीसी के हिसाब से। ये अपने पास में यहाँ पे किक स्टार्ट है, साथ में सेल्फ भी है। और आज जो है इस गाड़ी में बैटरी कनेक्शन नहीं है, तो मैं इसमें किक स्टार्ट करके ही आपको चीज़ें जो है वो दिखाऊंगा। डिजिटल मीटर ऐड किया है, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ तो मैं आपको चीज़ें जो है वो बेटर दिखा पाऊँगा और समझा पाऊँगा। तो यहाँ पे इसको किक स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या है।
सबसे पहले तो देखो आप स्पीड यहाँ पे, अब ये मीटर जो है डिजिटल कर दिया है, पहले नहीं आता था डिजिटल, ये लीवो में और मतलब एसपी में जो मीटर पुराना वाला था वो मीटर है यहाँ पे। ये अपने पास स्पीड है, यहाँ पे अपने पास फ्यूल इंडिकेशन है, ट्रिप ए और क्लॉक, ऊपर वार्निंग लाइट्स हैं अपने पास में, दिखता साफ़ सुथरा है। और उसके बाद में जैसे टॉगल करना है तो यहाँ से कर सकते हो, जैसे ट्रिप बी का डेटा या माइलेज वगैरह दिखना है या ट्रिप ए का एवरेज दिखना है, ये सब चीज़ें, रेंज वगैरह भी दिखाएगा, ये टैंक रेंज भी इसमें आती है। तो इतनी चीज़ें हैं इसमें। गियर पोजीशन इंडिकेटर छोड़ा है, उसके अलावा सब दिया है। अब इंडिकेटर वगैरह आप देखो जरा कैसे क्या है। यहाँ पे मैंने ऑन किया, ये इंडिकेटर देखो वैसे आएंगे ऑरेंज कलर के कवर के साथ में, और ये हेडलाइट ऑन होने के बाद में ऐसी कुछ येलो लाइट मिलेगी, बट विजिबिलिटी मेरे ख्याल से हैलोजन के हिसाब से सही मिलेगी, क्योंकि एलईडी से तो ज़्यादा ही पावरफुल यहाँ पे आपको फील कराएगी। और कुछ मैंने नहीं बताया। फ्रंट में देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। और जैसे आप साउंड सुनना चाहते हो तो ये देखो आइडल पे साउंड ऐसा है, ये अपने पास में रेस देने के बाद में इस मोटरसाइकिल का साउंड है। और देखो लुक वाइज कैसी लग रही है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मतलब कैसी क्या लग रही है। अगर ख़रीदना आपका मतलब आप चाहोगे तो क्या ख़रीदोगे, वो सब चीज़ें भी आप बता सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे स्विचेस में पास नहीं आता, हाई बीम लो बीम आता है, इंडिकेटर और हॉर्न आता है, और यहाँ पे अपने पास में किल स्विच तो नहीं है बट पावर स्टार्ट है यहाँ पे। उसके बाद में एक्टिवा वाले मिरर्स आपको मिल जाते हैं जो पीछे का थोड़ा बहुत दिखाएंगे। 4 गियर आएंगे, चारों के चारों पीछे लगेंगे, वो सब मैं आपको अभी चला के बताऊँगा। फुटपेक्स की क्वालिटी अच्छी है, जो कि ये फोल्ड होता है, ये वाला नहीं होता फोल्ड। साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों चीज़ें हैं। प्लास्टिक में चेन कवर है, पूरी तरह से बंद है, क्वालिटी अच्छी है प्लास्टिक वगैरह की। सारी गार्ड और अपने पास लेडी पिलियन फुटरेस्ट, ये स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। ड्रम ब्रेक फ्रंट में दिया है 130 और पीछे दिया है 110, तो पीछे वाला ड्रम जो है वो थोड़ा सा छोटा है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि मोटरसाइकिल जो है वो चेंजेस तो लेके आ रही है, बट क्या चलने में कोई फ़र्क आया है या फिर परफॉर्मेंस जो है वो कैसा क्या मिलेगा, वो मैं आपको राइड करके दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं शाइन 100 का राइड रिव्यू। और फर्स्ट गियर लगाया है। फर्स्ट गियर देखो पिकअप ठीक है, 100 सीसी के हिसाब से मोटरसाइकिल इतनी एजाइल तो है इनिशियल से ही कि आपको पिकअप मतलब गाड़ी उठाने में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। इनिशियल पिकअप सही है। आपको अगर मतलब शहर के हिसाब से चलाना है तो आपको डिसेंट पिकअप जो है वो मिल जाता है। फर्स्ट सेकंड गियर से ही ठीक ठाक पिकअप मिलना शुरू हो जाता है। मोटरसाइकिल हल्की भी है तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत एजाइल तो फील होती है। और उसके अलावा जैसे मिड रेंज वगैरह की बात करोगे देखो थर्ड फोर्थ गियर जो है उस पर आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो। शहर में आपको ओवरटेक करने में जैसे आप पिलियन के साथ में हो और वजन बहुत ज़्यादा है आपका, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब एक्सेलरेटर पे दम लगाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप अकेले जा रहे हो तो आराम से ओवरटेक कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी ओवरटेक करने में। टॉप एंड परफॉर्मेंस में मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा कुछ लेके नहीं आएगी क्योंकि 100 सीसी ही है और बनाई इसीलिए गई है ताकि आप शहर में आराम से चला सको। उसके बाद में मोटरसाइकिल में देखो पैर वैर पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मेरी हाइट जो है वो 5'8" है और आराम से फ्लैट फुट कर लेता हूं मैं, फोल्ड भी रहते हैं पैर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर किसी की हाइट जो है वो करीब आप मान के चलो 5'3" के आसपास है तो वो आराम से पैर पहुंचा सकता है, चला सकता है। मोटरसाइकिल में ऐसी कोई दिक्कत पैर पहुंचाने में देखने को नहीं मिलेगी। तो जो कम मतलब जिनके हाइट का इशू है वो लोग भी बड़े आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। उसके बाद में मोटरसाइकिल लाइट वेट बहुत फील होती है। 103 kg, 4 किलो वजन बढ़ा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क आया है। और काफ़ी लाइट वेट फील होगी आपको, मतलब हल्की गाड़ी वाला फील ज़रूर आएगा। है इसके हैंडल बार पे ज़्यादा वेट नहीं है। तो कई बार जैसा आप भारी गाड़ी चलाने का आपको आदत है तो आपको समझ में आएगा कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम मिल रहा है। बट जैसे शहर में चलाते हो ना तो शहर में आपको यही चीज़ जो है मदद करती है। आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी तरह से गाड़ी वाड़ी को मोड़ने में या इधर उधर से। कम जगह में मुड़ भी जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा व्हील बेस नहीं है, इसका लंबा लेंथ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ यहाँ पे है। सस्पेंशन की जब बात करोगे तो पहले तो देखो अपने पास पिछले में एडजस्टेबिलिटी नहीं थी, अब वो चीज़ आ गई है तो वो चेंज है। और ज़्यादा फ़र्क उसके कंफर्ट में नहीं आया है, बट जब आप एडजस्ट करोगे अपने हिसाब से तो वो थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, 19-20 कर सकते हो। 5 अलग अलग सेटिंग में एडजस्ट होगा। और इसका जो मतलब सस्पेंशन है उसमें फ्रंट वाला जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल साइड पे रखा गया है। जैसे गड्ढे वगैरह आप निकालोगे
तो फ्रंट वाला आपको बहुत ज़्यादा जर्क नहीं देगा किसी भी तरह का, कंफर्टेबल रखेगा, आराम से आप चला सकते हो, गड्ढे वगैरह आराम से निकाल सकते हो। इसका जो पिछला सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन, वो थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है ताकि जब आप थोड़ा सा ऊपर की स्पीड में जाओ, आप 60-65 की स्पीड करो, तो ये देखो ऊपर की स्पीड है, स्टेबल रखेगा आपको पिछला सस्पेंशन, तो वो स्टेबिलिटी भी मिलेगी और साथ में कंफर्ट भी मिलेगा। दोनों चीज़ें इस मोटरसाइकिल में जो है सस्पेंशन के सेटअप में दी गई हैं आपको। और देखो बहुत ज़्यादा लीन वीन करो ऐसा तो कुछ नहीं है, बट मोटरसाइकिल जो है वो चलाने में बहुत कंफर्टेबल है। ये समझ लो, मैं एकदम मतलब चौड़े हैंडल बार हैं, एकदम ओपन स्ट्रेट बैक के साथ बैठ सकता हूँ, एकदम कम्यूटर वाला स्टाइल है, पैर एकदम आगे जहाँ पे होने चाहिए कम्यूटर में उस तरह के हैं, और हाथ पूरे खुले हुए हैं। सीट में इतनी जगह है कि पिलियन और राइडर दोनों आराम से जाएंगे, और अगर छोटा बच्चा बैठाना है तो बीच में वो बैठा सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे टैंक पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है साइज़ की वजह से, और कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, 10 लीटर है, एक बार भरवा लोगे तो ऐसा कोई बार बार रोज़ पेट्रोल पंप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये चीज़ यहाँ पे है। अब देखो ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड जब आप बात करते हो तो मैं आपको फ्रंट लगा के इसका दिखाता हूँ। यार फ्रंट देखो, ड्रम ब्रेक है 130 mm का, फिर से लगा के दिखाता हूँ। फ्रंट 130 mm है ड्रम, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्रेक फील होता है। वैसे तो डिस्क का कोई ऑप्शन होंडा ने यहाँ पे नहीं रखा है, बट वही बात है कि ओके ब्रेकिंग आपको मिलेगी, डिसेंट ब्रेकिंग है। डिसेंट ब्रेकिंग जो है वो आपको मिलेगी, एवरेज ब्रेकिंग आप मान सकते हो। ये समझ लो अगर कोई अचानक से आता है, आपको दोनों ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे तो आप सेफ हो और गाड़ी रुकेगी टाइम पे। अब पिछला लगा के देखते हैं, यहाँ पे पिछला ठीक है, वो भी ओके ही है, तो दोनों ब्रेक जो है वो ओके ही फील होते हैं। और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा, जैसे पिछला अप्लाई करोगे तो आगे वाला थोड़ा बहुत इंगेज उसके साथ में होता है, तो कॉम्बी ब्रेकिंग की वजह से भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है बेटर होता है। अभी पिछला सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफ जरूर फील कराता है, बाकी फ्रंट तो काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके बाद में बात आती है कि मोटरसाइकिल स्मूथ कितनी है। ये देखो, अगर आप इसको मतलब स्प्लेंडर से या पैशन से कंपेयर करोगे या HF डीलक्स से कंपेयर करोगे, इन तीनों से ये मोटरसाइकिल ज़्यादा रिफाइंड महसूस होती है। रिफाइनमेंट लेवल जो है इंजन के ज़्यादा बेटर है, जो कि होंडा जनरली करता है इंजन के साथ में, वो यहाँ पे भी है। बहुत ही स्मूथ इंजन है, कोई भी वाइब्रेशन कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप ये मान के चलो थोड़ा सा रेस ज़्यादा देते हो, इतना कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हल्का हल्का बस जो है वो टैंक पे केवल आता है, तो वाइब्रेशंस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड इंजन देखने को मिलेगा। मीटर चेंज हुआ है, मीटर देखो एक बार में सब कुछ दिखाएगा मेरे पास में। देखो फेल्यू इंडिकेशन से लेके एवरेज गाड़ी का देखने तक का सब कुछ जुगाड़ है यहाँ पे, और एक नज़र में सब कुछ दिखता है, चाहे धूप पड़ रही हो तब भी। और यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी है इन्होंने, जो है गियर पोजीशन इंडिकेटर, बट जनरली इस प्राइस में ये सब चीज़ें नहीं आती, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, वरना कॉस्ट जो है धीरे धीरे वो बढ़ सकती थी। ट्यूबलेस टायर्स आ गए हैं, अब मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं ये मोटरसाइकिल गांव देहात में चलाता हूँ और कहीं पे पंचर वंचर हो जाती है या कील वील लग जाती है, तो ऐसा मेरे को दिक्कत किसी भी तरह की उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ट्यूबलेस टायर्स इस गाड़ी में आ रहे हैं। तो एक पीस ऑफ माइंड जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद में जैसे बात करोगे कि जैसे माइलेज वगैरह कितना क्या निकाल लेगी, ये 65 to 70 के आसपास का माइलेज निकाल लेगी, और आराम से माइलेज इतना मिल जाएगा क्योंकि इंजन 100 सीसी का है और रिफाइनमेंट लेवल्स बहुत अच्छे हैं। होंडा का इंजन है, माइलेज तो अच्छा मिल ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ है जिसके लिए आप खरीद सकते हो इसको, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि मोटरसाइकिल रिलायबिलिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगी। इंजन जो है बहुत ज़्यादा सही है और गियरबॉक्स वगैरह भी काफ़ी सही है, तो रिलायबिलिटी तो आपको सही मिल ही जाएगी। होंडा का मतलब ओवरऑल भरोसा जो है वो आपको इस गाड़ी के साथ में मिल जाता है। और एक सेकेंड निकाल लेता हूँ मैं इधर से धीरे से, हाँ, तो होंडा का भरोसा आपको मिल जाता है। उसके अलावा क्वालिटी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे ये टैंक, इसका पेंट वगैरह देखोगे, कुछ भी देखते हो आप, कहीं पे भी कुछ भी देखते हो, तो कहीं पे भी कुछ भी देखोगे, एक नज़र में हाथ लगा के देखोगे तो आपको समझ में आता है कि हाँ क्वालिटी इनमें दे रखी है। 89,000 ऑन रोड में अगर ये गाड़ी मिल रही है तो उस हिसाब से क्वालिटी लेवल्स जो हैं वो अच्छे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। हालांकि इनकी एंट्री लेवल गाड़ी है, फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे क्वालिटी लेवल जो है उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, वो चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे। गियर बॉक्स की बात आती है, कैसा गियर बॉक्स है। सबसे पहले देखो 4 गियर है, चारों के चारों पीछे लगते हैं और शिफ्ट जो है एक बार में होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे थोड़ी सी भीड़ लगी, मैं यहीं से वापस मोड़ लेता हूँ। तो गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और एक बार में जो है गियर लगेंगे।
तो गियर बॉक्स जो है वो काफ़ी स्मूथ है और एक बार में गियर लगते हैं, तो ऐसी कोई गियर बॉक्स से रिलेटेड दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे आपको शहर में चलाना है, काफ़ी टाइम तक चलाना है, ट्रैफिक में चलाना है, तो ये यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मतलब कि एकदम स्मूथ है। एक उंगली से आप ऑपरेट करो, इतना ज़्यादा लाइट क्लच दे रखा है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। हैंडल बार वगैरह जो है बहुत कंफर्टेबल रखेंगे। सीट का कुशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और सॉफ्ट नहीं है, मॉडरेट है कुशन। तो ये मान के चलो आप देर तक चलाने में भी आप आराम से इसमें चला सकते हो। स्प्लेंडर के मुकाबले मेरे ख्याल से इसकी सीट थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी फील हो रही है, मेरे को हल्की सी ज़्यादा चौड़ी फील हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। बाकी पिलियन के पास पीछे ग्रैब बार है, तो आराम से पकड़ के बैठ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो कुल मिला के अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करोगे तो मोटरसाइकिल चलने में बहुत सही है, हैंडलिंग वगैरह भी सही है ओवरऑल। जैसे कंट्रोल देखोगे आप गाड़ी का, तो कंट्रोल भी काफ़ी सही कर लेते हो आप आराम से। लीन वीन तो इतना नहीं मैं कहूँगा कि लीन करो उसको जाके, बट मोटरसाइकिल जो है वो ट्रैफिक फ़िल्टर करने में बहुत सही रहेगी। मतलब आप ट्रैफिक में इधर उधर से निकालना चाहते हो तो वो चीज़ आप आराम से कर सकते हो। लाइट वेट नेचर की वजह से बहुत सही फील होती है आपको, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं भारी भारी वाला फील आएगा, तो कंफर्टेबल होके चला सकते हो मोटरसाइकिल, सुकून देगी। और माइलेज वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह वो तो सही है, मतलब कि माइलेज ज़्यादा मिलेगा और मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में। मोटरसाइकिल देखो चलने में सही है, और ख़रीदने की बात करोगे तो मैं तो रिकमेंड कर सकता हूँ पूरी तरह से। अगर आपको स्प्लेंडर और HF डीलक्स वगैरह से हट के कुछ ख़रीदना है, वही नहीं लेना जो सब ले रहे हैं, तो ज़रूर आप इसकी तरफ एक बार कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है वो ज़रूर 7 से 8 हज़ार रुपये ऊपर कॉस्ट कर रहा है, बट इसमें जो चेंजेस हो गए हैं उसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो कम्पीट करेगी पूरी तरह से उसके साथ में, क्या कहते हैं, स्प्लेंडर के साथ में और HF डीलक्स के साथ में। पहले ये छोटी लगती थी थोड़ी सी, अब ये थोड़ी सी देखने में सही लगती है, तो ये चीज़ आपको देखने को इसमें मिल जाती है। बाकी देखो प्राइसिंग बताई दी है, 89,000 ऑन रोड है। और इससे रिलेटेड और कोई सवाल आपका है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। गाड़ी के बारे में कुछ कहना है तो वो भी आप लिख सकते हो। ये राइड रिव्यू किस तरह का लगा वो भी बता सकते हो। और बाकी खरीदोगे नहीं खरीदोगे या स्प्लेंडर खरीदोगे, जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।